शुक्रिया कि आपने वालेकुम हमें अस्सलाम वक्त और दिया। खुश आमदीद, मेरे घर आप तशरीफ लाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें इधर बुलाने के लिए। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं स्ट्रेट ऑफ द बैट कि इस हद तक जो डैमेजेस हुई हैं कराची की, कि फ्रॉम द आउटसाइडर पर्सपेक्टिव जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये डाउनफॉल कब स्टार्ट हुआ? हमने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन APMS से ग्रो किया, 78 में बनी जी। और फिर 86 में हमने 87 में हमने पहला इलेक्शन लड़ लिया, 90 साल में, 9th ईयर ऑफ आर कमिंग टू बीइंग, ठीक है। उसमें हम पहले APMS हो, फिर 84 में 6 साल बाद हम महाजिर कौमी में बन गए और 87 में हमने इलेक्शन लड़ लिया और लैंडस्लाइड स्वीपिंग विक्ट्री, अनअपोज मेयर at an age of 27.5 years, डॉक्टर फारूक सत्तार, यंगेस्ट मेयर ऑफ सच अ बिग सिटी। फिर हैदराबाद में आफ्ताब अहमद शेख, ठीक है ना। अच्छा, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, फिर हमारा राइज कायम रहा काफ़ी सालों तक। अच्छा, 88 में जब मैं मेयर बना, 88 से लेकर आज 24 है, तो 12 साल और ये जो है वो 24 साल, 36 ईयर्स में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई तरक्की कराची में हुई तो वो या तो मेरी मेयरशिप के दौर में हुई, बिल्कुल या मेरे बाद नेमतुल्लाह जमात इस्लामी का उनके दौर में हुई, ऐसे ही है। और उसके बाद तीसरा जो था, जो रिकॉर्ड टूटा, वो मुस्तफ़ा कमाल जो MKM के दूसरे मेयर थे। अच्छा, इसके अलावा किसी भी और दौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट्स कोई, देखें मैं मिसाल के, कराची के पानी की रिक्वायरमेंट 120 करोड़ गैलन है और इस वक्त जो कराची को मिल रहा है वो 55 करोड़ गैलन है। बिल्कुल 65 करोड़ गैलन की शॉर्टेज है। तो 55 करोड़ गैलन में जो 20 करोड़ गैलन का इजाफा है वो MKM ने किया। ठीक है। K2 डॉक्टर फारूक सत्तार जब मेयर थे और वजीर बल्दिया 90s के डेकेड में, 90 की दहाई में, और 2001 से जब 2008 तक मुस्तफ़ा कमाल थे 2005 के बाद, तो बाकी K3 मुस्तफ़ा कमाल 10 करोड़, तो 35 करोड़ गैलन पानी था, उसमें 10 करोड़ मैंने ऐड किया, 10 करोड़ मुस्तफ़ा कमाल ने किया। और 2008 के बाद जब से ये वाटर बोर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने इसे प्रोविंशलाइज किया है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी कि सारी चीज़ें नेशनलाइज कर ली जाती थी, प्राइवेट सेक्टर, सारी इंडस्ट्री, सारे बैंक्स, सारे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस कर लिए गए, और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारी इकॉनमी, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, सारे सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए, कि हम दुनिया से कट कर चल रहे थे। हमने प्राइवेट सेक्टर के रोल को ख़त्म करके हम वो सोशलिज्म पर चले गए। तो सर वुड यू से दैट इज द पॉइंट कि जैसे कि आपने बात की, जब जब आप लोगों की शहरी कम तो रहती थी तब सबसे ज्यादा तरक्याती डेवलपमेंट काम देखा जाता था। हाँ। तो इज दैट द पॉइंट जब ये सिलसिला मुनक़ता हो गया? इसका मतलब यही कि अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो वो हमारे दौर में हुई। उसके बाद 15 सालों से वसीम अख्तर आए, हमारे तीसरे मेयर, लेकिन उनके पास वाटर बोर्ड उनके अंडर में नहीं था। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वसीम अख्तर भाई कैन नो, एंड द बेसिक एंड मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट एंड इन सच अ बिग सिटी, दैट्स वाटर। वाटर। पहले वहीं से देखिए पानी आएगा, फिर गटर आएगा, फिर कचरा उठाने की बात आएगी, बिल्कुल। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन शायद आ जाए, मास ट्रांजिट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं, फिर उसके बाद सड़कें आ जाएंगी, फिर स्ट्रीट लाइट्स आएंगी, फिर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब चीज़ें, फायर ब्रिगेड, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, कॉलेज, मैटरनिटी होम, हॉस्पिटल, ये सब आएगा ना। लेकिन अगर हम शुरू करें पानी से, लाइफ लाइन ऑफ एनी, मतलब एक एनी इनहेबिटेशन बाय ह्यूमन बींग्स, इंसानों से, तो मुझे बताएं कि अगर वो सिर्फ MKM ने 2 करके देखा, K3 K4 2008 से लेकर आज तक डोल ड्रम्स में है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, वफाक में PTI थी, उससे पहले PMLN, फिर PMLN, इन दोनों के दरमियान ये तय नहीं हो रहा कि इसका डिज़ाइन कहाँ से बनेगा। वेस्टेड इंटरेस्ट गालिब आ गया। जो एक रूटीन लाइन है ना, ईस्ट से आती, किंजर लेक से पानी आएगा, उस पर आएगा, फिर उसके बाद पिपरी, हालेजी, पिपरी, और पिपरी से फिर आएगा कराची, वो रूट तर करके कोई नया रूट बनाया गया और वहाँ से वो पानी आ नहीं सका, और वो बहुत सारा पैसा, 50 अरब रुपए ज़ाया हो गया है। ये 300 अरब का प्रोजेक्ट है और अभी तक ये इसमें लगता नहीं कि ये शुरू हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर MKM के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कोई केस नहीं, मैंने ये 6 अरब का प्रोजेक्ट उस ज़माने में किया था जब मैं मेयर और मिनिस्टर था, जब 6 अरब बहुत होते थे। जी जी। वर्ल्ड बैंक ने हमें फ़ंड किया था, फिर हमने उनके पैसे भी वापस कर दिए। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने किया।
उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कोई नैब का केस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेगा प्रोजेक्ट्स भी किसी ने कामयाबी के साथ किए तो वो एमकेएम ने किए, चाहे वो उसके दोनों में। तीसरा मेयर इसलिए फेल हुआ कि उसके पास हमारे से भी कम इख्तियार थे, वाटर बोर्ड ही नहीं था। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब किसको ब्लेम देना है। फिर भी मैं कहता हूँ चले इसमें हमारी भी कोताही है, हमने भी। तो अब मैं एक सजेशन देता हूँ कि ये, ताकि लाहौर से आने वाले किसी एंकर को ऐसा कराची ना नज़र आए, दें सर, है ना। तो वो फिर एक फार्मूला में देता हूँ। आर्टिकल 149 के क्लॉज 4 में एक लेजिस्लेशन करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, और कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये जो बड़े शहर हैं 4 प्रोविंसेस के, और इनके सेकेंडरी सिटीज़ के लिए अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बनाते हैं। और हम कहते हैं कि ये अर्बन डेवलपमेंट कमीशन मल्टी पार्टी, मल्टी सेक्टोरल होगा। ठीक है। यानी कसीरुल जमाती और कसीरुल शोबा जाती, यानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे, बिज़नेस के सारे सनतकार भी हों, ताजिर भी हों, बिल्डर भी हों, डेवलपर भी हों, और जजेस, जुडिशरी भी आ जाए, और तमाम सियासी जो 5 बड़ी पार्टियां कराची की, यानी आखिरी 3 इलेक्शन निकालने बल्दियाती और उनका एवरेज निकालने किसने कितने वोट, 5 पार्टियां निकालने, तो आपको नज़र आएगी एमकेएम, जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और शायद पीएमएल जी। ये 5 पार्टियों के सारे इनके कराची के बेटे मोतबर, जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, एक कमीशन बने 10, 5 पार्टियों के 10 लोग ले लें कराची के बेटे, बाकी 15 लोग मुख्तलिफ शोबों से ले लें, और 200 अरब रुपए कराची को सालाना दे दें मेगा प्रोजेक्ट के लिए इस कमीशन को। मैं आपको 4 साल में कराची, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में कराची बहुत डेवलप हुआ, अंडर पासेस, बाई पासेस, ओवर पासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जैसे ही मास ट्रांजिट करने के लिए वो उनका टाइम ख़त्म हो गया। फिर मास ट्रांजिट पे फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं मिलती। मैंने एसएनसी लवलिन, एक कैनेडियन फर्म है, उसके साथ 2 कॉरिडोर्स के लिए माहिदा तकरीबन तैयार कर दिया कंपटीशन के बाद। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के 20-30 साल तक वो चलाएंगे, बनाएंगे वो, लेकिन जो उसका टैरिफ होगा, किराया, टिकट, वो हमारी मर्ज़ी से तय करेंगे और फिर हमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी विन विन सिचुएशन थी। अच्छा, लाहौर से पहले ट्रेन कराची में आ जाती अगर हमारे इस मंसूबे को इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी हिट डाउन ना करती किसी भी वजह से, कि भाई पीपल्स पार्टी इसमें बहुत बड़ा किक बैक लेगी। यार हमारी बला से कोई भी किक बैक लेता है, फिर भी अगर क्वालिटी वर्क को हम इंश्योर कर देते हैं, कराची के लोगों के सर पर से $1-2 मिलियन का सदका वार देंगे, लेकिन कराची को यार एक मास ट्रांजिट ट्रेन 2 कॉरिडोर पे हम दे देते हैं। ये मेरे ज़माने में हो रहा था, नहीं होने दिया गया। अब इस सारी बात के बाद इसका मतलब है कि एमकेएम के ख़िलाफ़ भी और कराची के लिए भी एक नेशनल कंसेंसस है कि कराची में डेवलपमेंट ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना आए। अच्छा, अब इससे फ़ायदा किसको होगा? किसको होगा? ईमानदारी से इमीडिएटली पंजाब को। ज़्यादातर यहाँ की इंडस्ट्री उठकर वहाँ चली जाएगी। देख लें आप। अब मैं नहीं कह रहा कि इसमें कोई पंजाब के अवाम कहीं इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ, पंजाब के करता धरता, पंजाब के बड़े सियासी जो बाजीगर हैं, जी जी, उन्होंने तो ये फ़ायदा देखा है। फिर दूसरा फ़ायदा किसको हुआ? जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पानी पे राइट्स हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बुशरा ज़ैदी एक्सीडेंट में किल हो गई, एथनिक राइट्स हो गए, तो कोई भी वजह होगी, एक फ्लेयर होगा, बिल्कुल लोगों के जज्बात भड़केंगे, रिएक्शन और आएगा उनको लड़ाया जाएगा और कराची एक टर्मोइल में चला जाएगा। बिल्कुल। और जब कराची जाएगा टर्मोइल में, तो जो कराची की कंट्रीब्यूशन हब ऑफ इकोनॉमी, इंजन ऑफ ग्रोथ है, 60% इन टैक्सेस एंड 40% इन जीडीपी, मुल्क की मजमूई पैदावार में कराची 40% कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर ये, तो आज तो कराची की डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को रोक के हो सकता है कि दूसरे सूबों को फ़ायदा हो, लेकिन ये वो शाख है जिसको आप काटते रहे, इस पर आप खुद बैठे हुए हैं। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, इन्वर्टेड कॉमास रावलपिंडी, and it is important for Lahore, Peshawar, Quetta, Multan, Bhalpur. It is important for each and every citizen of Indeed Pakistan. it is. आप समझिए? मैं समझ गया। Lahore may not be that important for Karachiites. Peshawar and Quetta may not be important. Islamabad and Pindi may not be that important for the people of Karachi. And now Karachi is not a city which belongs to one ethnic community. यानी इसमें उर्दू बोलने वाले से महाजिर थोड़ी हैं। हाँ, 70% थे जब हमने सियासत शुरू की। आज डेमोग्राफी चेंज हो गई। आज का सेंसस कहता है हम 46% है, बाकी नॉन उर्दू स्पीकिंग 54%। सो नाउ एवरी सिटीजन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान हु कम एंड लिव इन कराची हैज़ अ स्टेक इन कराची।
अब हमें तैरना साथ है, डूबना साथ है, हमारा जीना साथ, हमारा मरना साथ। तो इसका मतलब ये है कि ओढ़ना बिछोना साथ। तो इसका मतलब है कि अब तो कोएग्जिस्ट करना है। अब हमारी सियासत इस बुनियाद पे हो ही नहीं सकती कि मैं कहूँ कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ और ज़्यादा 46% आज भी हम हैं, तो ये शहर नहीं, ये हम सबका शहर है। बल्कि ये लाहौर वालों के लिए भी अहम है, पेशावर और कोयटा वालों के लिए भी अहम है। ये सिर्फ मेरा अकेले का शहर नहीं, मुझे कराची में ओनरशिप इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाद लाहौर, पेशावर, कोयटा वालों की भी चाहिए, और वो भी इसके लिए दर्द महसूस करे अगर यहाँ कुछ होता है।